नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं डेट फंड्स की। देखिए, जब बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों पर हो तो एक निवेशक के मन में सवाल आता है, स्थिरता कहां मिलेगी। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का माहौल कैसा है? देखिए, बहुत से निवेशक ना एक अजीब सी दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो बाजार में पैसा लगाने की होड़ है, लेकिन दूसरी तरफ मन में एक डर भी है, एक अनिश्चितता बढ़ रही है। और यही वो सवाल है जो सबके मन में है। जब सब कुछ इतना महंगा हो, इतना ऊपर जा चुका हो, तो क्या अपने सारे पैसे को हाई रिस्क में डालकर रखना सही है, या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बाजार से बाहर निकले बिना जोखिम को, अपने रिस्क को थोड़ा कम किया जा सके? देखिए ना, परेशानी की वजह साफ हैं। इक्विटीज अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, सोने चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, ऊपर से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ रही हैं। मतलब एक छोटा सा भी झटका लगा तो मार्केट धड़ाम से नीचे आ सकता है। ऐसे में थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी स्थिरता तो चाहिए ही। तो क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पे एंट्री होती है डेट फंड्स की। तो चलिए जरा इनको आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या भला। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो डेट का मतलब है कर्ज, या कह लीजिए एक IOU। ये बस एक वादा है कि जो पैसा उधार लिया गया है उसे एक तय समय के बाद ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा। सिंपल। अच्छा, तो ये उधार लेता कौन है? देखिए, जब बैंक उधार लेते हैं तो उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कह देते हैं। जब सरकार उधार लेती है तो उसे सरकारी सिक्योरिटीज कहते हैं, और जब कंपनियां लेती हैं तो उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है। अब एक डेट फंड क्या करता है? वो बस हम जैसे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और इन सबको यानी बैंकों को, सरकार को और कंपनियों को उधार देता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो डेट फंड्स को समझने के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है ब्याज दरों का खेल, या कह लीजिए इंटरेस्ट रेट का सीसॉ। यहां बस एक सुनहरा नियम याद रखना है, ब्याज दरें और बॉन्ड की कीमतें ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, बिल्कुल एक सीसॉ की तरह। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, और जब दूसरा ऊपर तो पहला नीचे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक पुराना बॉन्ड है जो 6% का रिटर्न दे रहा है। अब अचानक बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और नए बॉन्ड 7.5% का रिटर्न देने लगते हैं। तो अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, कोई भी नए बॉन्ड ही लेना चाहेगा, तो जो पुराना 6% वाला बॉन्ड है वो कम आकर्षक हो जाएगा, और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत गिरानी पड़ेगी ताकि उसका भी रिटर्न नए बॉन्ड के बराबर आकर्षक लगे। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए। मान लीजिए ब्याज दरें गिरकर 5% हो गईं। अब क्या होगा? अरे वो जो पुराना 6% वाला बॉन्ड था वो तो अब राजा बन गया, क्योंकि वो बाजार से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो हर कोई उसे खरीदना चाहेगा। नतीजा, उसकी डिमांड बढ़ेगी और कीमत भी आसमान छूने लगेगी। तो ये तो हुई सीसॉ की कहानी, पर इसका आज के माहौल से, हमारे इन्वेस्ट से क्या लेना देना है? चलिए इसी पर आते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ब्याज दरें लगातार बढ़ रही थीं, अब वो दौर शायद थमने वाला है। केंद्रीय बैंक अब या तो दरों को यहीं पर रोक देगा या फिर उनमें बहुत मामूली सी कटौती करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो गिरती दरों में आसानी से पैसा बनाने का सुनहरा मौका था, वो अब शायद खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसे माहौल में दो तरह के जोखिमों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला है ड्यूरेशन रिस्क, मतलब आपका पैसा कितने लंबे समय के लिए ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होगा। जितनी लंबी अवधि उतना ज्यादा रिस्क। और दूसरा है क्रेडिट रिस्क, मतलब जिसे पैसा उधार दिया है वो कितना भरोसेमंद है, क्या वो पैसा वापस कर पाएगा। अब जरा इस डेटा पर एक नजर डालिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। सोचिए, अगर ब्याज दरें सिर्फ 1% बढ़ती हैं तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड पर असर पड़ेगा करीब -2.45% का, लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड पर असर देखिए, सीधा -11.74% तक का। यह दिखाता है कि ड्यूरेशन रिस्क को हल्के में लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। तो जब लंबे समय के फंड्स में इतना ज्यादा जोखिम है तो इसका हल क्या है? इसका जवाब है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ही क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि ये 1 से 3 साल जैसे कम समय की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, तो इनका प्रदर्शन ब्याज दरों की भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि एक स्थिर आय पर टिका होता है। अगर दरें बढ़ भी जाएं या एक जगह रुक भी जाएं तो इन पर असर कम होता है।
और आमतौर पर ये अच्छी हाई क्वालिटी कंपनियों को ही उधार देते हैं। मतलब ये ज्यादा रिस्क और बहुत कम रिटर्न के बीच का एक बढ़िया संतुलित रास्ता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इतने सारे फंड्स में से अपने लिए सही फंड कैसे चुनें? चलिए अब इस पर बात करते हैं, एक प्रो की तरह कैसे सोचा जाए। ये प्रोसेस असल में काफी आसान है। सबसे पहले किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड स्क्रीनर वेबसाइट पर जाइए। वहां कैटेगरी में डेट शॉर्ट ड्यूरेशन चुनिए। फिर एनालिसिस के लिए कुछ जरूरी कॉलम जैसे AUM, YTM वगैरह जोड़िए और बस जो रिजल्ट्स आएं उन्हें AUM यानी फंड के कुल साइज के हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए। अब जब लिस्ट सामने हो तो इन 4 चीजों पर खास ध्यान देना है। पहली, एवरेज मैच्योरिटी, ये डेट से 3.5 साल के बीच हो तो अच्छा है। दूसरी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये जितना कम होगा फंड उतना ही कम अस्थिर होगा। तीसरा, YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, इससे पता चलता है कि फंड से सालाना कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है। और चौथा है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। बड़ा फंड साइज हमेशा बेहतर होता है क्योंकि वो अचानक बिकवाली के दबाव को आसानी से झेल सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, फंड की क्वालिटी। एक अच्छे फंड की पहचान ये है कि उसका बड़ा हिस्सा जैसे कि 83% या उससे भी ज्यादा सबसे सुरक्षित जगहों पर लगा होता है, जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड्स या फिर AA रेटेड सिक्योरिटीज। इससे क्रेडिट रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डेट फंड का मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी निवेश जीरो रिस्क के साथ नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर प्रोसेस को अनुशासन के साथ फॉलो किया जाए तो जोखिम को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और आखिर में इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, बाजार का मौजूदा दौर भविष्यवाणी करने वालों का नहीं बल्कि धैर्य रखने वालों का है। यहां दाव लगाना जरूरी नहीं, टिके रहना जरूरी है।